गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद जिससे हम किसी व्यक्ति को अपना परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं या फिर जिससे ऑब्लिगेशन का दायित्व का बोध होता है ना। ऑब्लिगेशन का बोध होगा या जिससे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो। ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो जाता है? दायित्व। ऑब्लिगेशन दायित्व या फिर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं ना, सजेशन दे रहे हैं, किसी को परामर्श दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, है ना। सुझाव भी कह सकते हैं, परामर्श भी कह सकते हैं। परामर्श देने के लिए, सुझाव देने के लिए या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए इंग्लिश में हम कैसे उसको कहेंगे। तो उसके लिए जो है आप मॉडल है, मॉडल वर्ब जिसको हम लोग भी कहते हैं शुड। शुड से करेंगे या आउट टू या फिर मस्ट, है ना। तीनों का मतलब होता है चाहिए। तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बात में जोर देने के लिए हम कम जोर दे करके अगर किसी बात को कह रहे हैं तो शुड से हो जाएगा। उससे अधिक जोर दे रहे हैं तो आउट टू, और ज्यादा एकदम अधिकतम जोर दे करके कह रहे हैं तो मस्ट। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? यू शुड गो, यू शुड गो। और ज्यादा जोर देकर के कहना चाहते हैं तो यू हाउ टू गो। अब सब टू रहेगा, इसमें टू नहीं है, यहाँ टू है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आपको जाना ही चाहिए, है ना, आपको जाना ही चाहिए या आपको अवश्य जाना चाहिए, क्या हो गया? आपको अवश्य जाना चाहिए या इसी को कह सकते हैं आपको जाना ही चाहिए। कहा नहीं जाएगा तो जाए भी चाहो, है कहते नहीं सब बात को। अवश्य जाना चाहिए तो ठीक कहा, अवश्य जाना चाहिए इसका हो जाएगा या आपको जाना ही चाहिए। अयोग्य आपको जाना चाहिए। दोनों तो सामान्य ही दिखता है, तो शुड से या आउट टू से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा मस्ट। एक जगह और चाहिए, बच्चा लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि चाहिए का एक दूसरे अर्थ में भी प्रयोग रहता है, तो उसको देख करके उसे लगता है कि ये भी सजेशन ही है या ऑब्लिगेशन है, तो वो चीज़ नहीं रहता, वो दूसरा चीज है। तो आपको भाव पकड़ना है। बच्चा लोग क्या कर लेता है कि चाहिए शब्द को पकड़ लेता है कि चाहिए है तो शुड हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको तो समझ गए। जहाँ सुझाव दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं या कोई चीज के आप बता रहे हैं कि दायित्व है तुम्हारा, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स या यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर जोर देकर के कहना चाहे कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करना चाहिए, है। तो कर ही के चाहो किसे छोड़ देगा? माता पिता जैसे जो ये है तो आपको करना है, आपको सेवा उनकी। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्लिगेशन। ये क्या हो गया? एक ऑब्लिगेशन, हमारा दायित्व है। आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा आपको खेलना चाहिए, दिन भर पढ़ते रहता है, कुछ खेल कूद भी करो, शरीर के भी देखभाल करना है ना। खाली पढ़ाई करेंगे या खेलेंगे नहीं, वो भी गड़बड़ है। खाली खेलते रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, वो भी दिक्कत है। खेल कूद से शरीर का विकास होता है, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा, शरीर जब स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा
पढ़ने में मन लगेगा, है ना। साउंड माइंड रिमेन्स इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे? शरीर को स्वस्थ रखेंगे एक्सरसाइज से, खेल कूद से, है ना। तो कहते तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यू आउट टू प्ले, यू मस्ट प्ले, है ना। ये चीज समझ गए। शुड, आउट टू और मस्ट, चाहिए के लिए हो गया। एक जगह और चाहिए हिंदी में रहता है, जैसे कहता है मुझे यह कलम चाहिए, है ना। मुझे यह कलम चाहिए, तो ये सुझाव है, दायित्व है नहीं। तो वहां चाहिए, मुझे यह कलम चाहिए का मतलब क्या? मैं यह कलम चाहता हूं, है ना, या मुझे इस कलम की जरूरत है। वहां बोध क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है कि ऑब्लिगेशन का बोध हो रहा है या सजेशन का बोध हो रहा है। वहां बोध क्या हो रहा है कि मुझे यह कलम चाहिए, मुझे यह कलम चाहिए। नीचे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। मुझे यह कलम चाहिए, मुझे यह कलम चाहिए। और एक था कि तुम्हें जाना चाहिए, है ना, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी लग रहा है कि चाहिए है, यहाँ भी चाहिए दिख रहा है, तो वहां तो शुड बता दिए, क्योंकि आप किसी को बता रहे हैं उसका दायित्व, जिम्मेवारी, तुमको जाना चाहिए, या तो उसकी जिम्मेवारी बता रहे हैं या उसको सलाह दे रहे हैं कि तुमको जाना चाहिए। तो वहां तो शुड, आउट टू या मस्ट से आप उस बात को कह सकते हैं। उसके बाद V1 होगा, है ना, ये जितना भी लगेगा। और इसके बाद क्या आता है? V1, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें होता है। आगे तो सब्जेक्ट रहेगा, आगे क्या रहेगा? सब्जेक्ट। कंप्लीट हो गया। एस प्लस शुड या आउट टू या मस्ट प्लस V1, उसके बाद और जो भी होगा सब। तो इससे ऑब्लिगेशन या सजेशन का बोध कराना है, तो इसका उपयोग किए। लेकिन ये वह नहीं करा रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? मुझे यह कलम चाहिए, मतलब मुझे इस कलम की जरूरत है, या मैं यह कलम चाहता हूँ। मतलब यहाँ यही वर्ब है, यहाँ जाना आना खाना वर्ब हो रहा था ना, यहाँ क्या है? मेन वर्ब चाहिए ही वर्ब है। तो इसके लिए इंग्लिश क्या लेंगे? इसके लिए इंग्लिश आप लीजिए, लिखिए नीड, जरूरत, या फिर वांट, आवश्यकता, चाहता हूं, या रिक्वायर, रिक्वायर। तीन चीज हो जाएगा, नीड, वांट और रिक्वायर। मुझे यह कलम चाहिए, यहाँ चाहिए था तो शुड ले लिए, लेकिन यहाँ चाहिए है तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसमें ले रहे हैं हम? या तो ऑब्लिगेशन में या फिर सजेशन में। ऑब्लिगेशन और सजेशन है तब हम शुड या मस्ट या आउट करें। लेकिन जहां पता चल रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट का कोई इस चीज की जरूरत है ना, मुझे एक कलम चाहिए, मतलब क्या? मुझे इस कलम की जरूरत है, क्या हो जाएगा? आई नीड, है ना, आई नीड दिस पेन, आई नीड दिस पेन, या आई वांट दिस पेन, या आई रिक्वायर दिस पेन। तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कहा जाएगा कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, क्या हो जाएगा? मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तब आई नीड सम मिल्क, क्योंकि जरूरत है, जरूरत की बता रहे हैं। तो ज्यादातर नीड से ही हम लोग इसको कर लेते हैं। तो नीड भी कर सकते हैं, वांट भी कर सकते हैं, रिक्वायर भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, आई नीड सम मिल्क। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे थोड़ा दूध चाहिए, तो ही नीड्स, नीड्स हो जाएगा ना, नीड्स हो जाएगा। उसे थोड़ा दूध चाहिए, मतलब वह थोड़ा दूध चाहता है, या उसे थोड़े दूध की जरूरत
दो चीज ना हुआ। वो चाहता है ही वांट्स सम मिल्क या ही नीड्स सम मिल्क या ही रिक्वायर्स सम मिल्क। मुझे 100 रुपए चाहिए, क्या जाएगा? आई रिक्वायर 100 रुपीज या आई नीड 100 रुपीज या आई वांट 100 रुपीज। रहेगा मोहन को 500 रुपए चाहिए, तो मोहन नीड्स या मोहन वांट्स या मोहन रिक्वायर्स 500 रुपीज। ठीक है। उसी तरह से एक बताइए आप लोग कि